जी बेटा, आईडी की मिस अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा टाइम गया हो गया। अभी वेट करें बच्चे और आ लें तो। बेटा, तीन दो तीन बच्चे और आने दें। राजेश साहब क्या हाल है? अब तो नहीं। वेलकम बेटा। कशन आवाज आ रही नहीं की आ रही? कशान आवाज आ रही मेरी कि नहीं आ रही? अब्दुल रहीम, राजा, किसी को मेरी आवाज आ रही है? कशान, अब्दुल रहीम। अच्छा यस अच्छा अच्छा सर। अच्छा 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 आ रही है अच्छा। आपकी आवाज? ओके ओके, आ रही। मैं वो दूसरा, अच्छा सॉरी, ठीक है। ट्रेन जल्दी आ जाए सर, आपके वजह से हमें लेट वेट करना पड़ता है। आप ग्रुप के हेड है ना? अच्छा जी, हमने, मुझे याद पड़ता है, हमने मेमोरेंडम से क्लासेस शुरू किए हुए थे। मेमोरेंडम, यहाँ पे सबसे पहले आता है मेमोरेंडम का नेम क्लास।
पब्लिक कंपनी का पब्लिक के साथ लिमिटेड आएगा, प्राइवेट कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड आएगा, एसएमसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड आएगा। ये लिमिटेड की बात है। गारंटी है तो गारंटी लिमिटेड आएगा, और उसमें भी हैविंग शेयर कैपिटल, ना शेयर कैपिटल, और अनलिमिटेड के साथ अनलिमिटेड आएगा। ये तो नाम के साथ, यानी पलवशा लिमिटेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। पीरू प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी एसएमसी लिमिटेड नाम आएगा, उसके साथ आगे ये उनका टाइटल आएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कोई बच्चा मेरा ख्याल है ऐसे ना, आप उस क्लास में थे? एसएन अच्छा, मेमोरेंडम के 6 क्लासेस होते हैं। मेमोरेंडम के 6 क्लासेस होते हैं। सबसे पहले नेम क्लास, फिर है आपका रजिस्टर ऑफिस क्लास। अच्छा, लाइट चलेगी। सबसे पहले आता है आपका नेम क्लास, फिर रजिस्टर ऑफिस क्लास, फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, फिर आपका आता है शेयर कैपिटल लाइबिलिटी क्लास, फिर प्राइस कैपिटल और अंडरटेकिंग। 6 क्लासेस होते हैं। तो सबसे पहला आएगा नेम क्लास, कंपनी का आप नाम लिखेंगे, ठीक है। काशान लिमिटेड, जब भी काशान लिमिटेड लिखा हो, आगे कुछ ना लिखा हो, तो पब्लिक कंपनी होती है और लिमिटेड बाई शेयर होती है, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइवेट हो तो प्राइवेट साथ लिखना पड़ता है, एसएमसी है तो एसएमसी लिखना पड़ता है, कुछ ना लिखा हो तो वो पब्लिक कंपनी होती है। नेम क्लास होता है सबसे पहले। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे रजिस्टर ऑफिस क्लास। कौन सा? रजिस्टर ऑफिस क्लास। रजिस्टर ऑफिस, जिस प्रोविंस में आपकी कंपनी रजिस्टर है, उस प्रोविंस का जो है नाम लिखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर देखें, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर ऑफ लाहौर है तो आप कौन सा लिखेंगे? रजिस्टर ऑफ मेमोरेंडम इन सिचुएटेड प्रोविंस ऑफ पंजाब। कराची में है तो प्रोविंस ऑफ सिंध। जिस कंपनी का कंपनी का जिस प्रोविंस में हेड ऑफिस होगा, वो उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अगर जो है, अपना नहीं समझ आ रही बच्चा? कराची है तो सिंध प्रोविंस लगेगा। क्यों? कि आपकी कोर्ट वहां की डील करेगी आपके मामला, और उस सूबे की कोर्ट डील करेगी। अब आइएगा उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। तो जिस सूबे में आपका कंपनी रजिस्टर हो रही है उसका नाम लिखेंगे। अगर इस्लामाबाद लिखेंगे तो फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेंशन करना होगा, क्योंकि हर सूबे की अपनी हाई कोर्ट होती है, लेकिन इस्लामाबाद के लिए और फाटा वगैरह जो साथ एरियाज हैं जो पाकिस्तान का पार्ट अभी शामिल नहीं है, उनके वो डील करती है। आप इस्लामाबाद लिखेंगे या वो एरिया लिखेंगे, ठीक है। ये है रजिस्टर ऑफिस क्लास। तीसरा है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर तो सिंपल है, जैसे शुगर का है सिंपल, या कॉटन का है सिंपल, या बाटा शू कंपनी है वो लिखेंगे। लेकिन अगर आप डिफरेंट बिजनेस है तो फिर उनमें से आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस देखेंगे कौन सा रेवेन्यू या जिसकी मालियत ज्यादा या रेवेन्यू ज्यादा दे रहे हैं। यानी principal line of business means the business in which substantial assets are held or likely to be held, or substantial revenue is earned or likely to be earned by the company, whichever is higher। ये MCQs भी आता है। यहाँ पर क्या है, TSF मिल्स की ये प्रोडक्शन देखा है, टेक्सटाइल में इसका 500 या एस्टिमेटेड एसेट्स हैं, और परसेंटेज टोटल बनती है 55 टोटल एसेट्स की। यहाँ शुगर के 300 है, ये मिलेज में, और परसेंटेज 33 बनती है। फ्लोर का है 100 और परसेंटेज 11 बनती है।
आवाज नहीं आ रही बेटा? प्रशांत आ रही है? अच्छा बेटा, आपको ऐसा शायद आपको नहीं आ रही। प्रशांत यस सर कहा है कि मतलब यस सर आ रही है ना आपको? नहीं आ रही है, ठीक। जी, तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस यहाँ पे एस्टिमेटेड एवरेज क्या है आपकी के मिलियन में? यहाँ पे टेक्सटाइल में 2200 मिलियन, ठीक, परसेंटेज 29 बन रही है। और आपका 4.5 मिलियन है परसेंट यहाँ पे शुगर में, परसेंटेज 60 बन रही है। ठीक, तो यहाँ पे फिर हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, the revenue is higher than assets and substantial revenue is being generated by sugar business. Therefore, the principal line of business shall be manufacturing and sale of sugar. ये देखें पढ़े पूछे, शाबाश। पूछे पूछे पढ़े, शाबाश। अच्छा, अगर क्लियर है, पहले 3 क्लासेस हो गए, आपको 6 क्लासेस सीक्वेंस में याद हो। सबसे पहले नेम क्लास, रजिस्टर ऑफिस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। 4th नंबर पे ये क्या आपका आएगा? लाइबिलिटी क्लास। ये अच्छा याद रखिएगा, ये इस बुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, जैसे ये वाला पैराग्राफ ये एरो नजर आ रहा है, ये इस क्लास नहीं है, ये बेसिकली सेक्शन 26 है। ये सेक्शन 26 है कि कोई भी लॉफुल बिजनेस आप कर सकते हैं, और किस में शामिल नहीं होगी ये अलग से वैसे पढ़ा जाता है। जी, क्लास की बात कर रहे हैं, लाइबिलिटी क्लास। लाइबिलिटी क्लास याद रखिएगा, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, किसकी लाइबिलिटी होगी? अकादमी शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। लाइबिलिटी क्लास स्टेट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। अब वो किस हिसाब से है? कि शेयर के हिसाब से है तो शेयर लिमिटेड होगा, गारंटी के हिसाब से है तो गारंटी लिमिटेड होगा, और अगर अनलिमिटेड है तो फिर बताया जाएगा कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। बेटा देखें, आपने एक कंपनी में, यानी यहाँ पे एबीसी कंपनी बनाई, उसमें आपने 10 लाख पैसा डाला, तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी कितना होगी? अकॉर्डिंग टू शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स। मेरे साथ मिलकर कंपनी बनाई, वहां पे शेयर नहीं डाले, लेकिन गारंटी है आपकी, नुकसान सिर्फ 1 लाख में दूंगा, लिमिटेड बाय गारंटी। और मलिर में एक दोस्त है, के साथ कंपनी बनाई, यहाँ पे आपने लाइबिलिटी सारी अनलिमिटेड रखी हुई। हुआ क्लियर? ये क्लियर है बच्चा? ओके,
नेक्स्ट आइएगा अथराइज शेयर कैपिटल। अथराइज शेयर कैपिटल का मतलब यह है कि विद विच द कंपनी इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड। द क्लास अथराइज शेयर कैपिटल में याद रखिएगा, लोग अक्सर यह कहते हैं कि टोटल शेयर कैपिटल। अथराइज शेयर कैपिटल में जब कंपनी रजिस्टर्ड होने जा रही है उसमें वो शेयर कैपिटल भी होगा प्लस उसके एसेट्स भी होंगे, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, वो भी इसमें शामिल होगी। अथराइज कैपिटल क्लास, this class contains the amount of share capital with which the company process to be registered, proposed to be registered, and the division thereof into shares and a fixed amount. This is the maximum number of shares that can be subscribed. यहाँ पे देखिएगा, the authorized capital class में भी the authorized capital of company shall be Rs 10 million divided into 1 million ordinary shares of 10 each. In some same class, every subscriber memorandum is required to agree at least one share in the share capital of company. ठीक है, जो शेयर लिखे लेगा यहाँ पे अगर आपका फुल का फुल शेयर देना तो फिर फुल होगा आपका, वरना अगर आपके एसी या दूसरी चीजें हैं तो वो भी शामिल की जाएंगी, वो शेयर से हटके होंगी। ये पांचवा पॉइंट देखे पढ़े शाबाश, चूंकि 6 क्लास आपको लाजमी आने चाहिए। पूछे शाबाश। बेटे चले मैं यहाँ एग्जाम्पल देखे, आप बाटा शू कंपनी बना रहे हो, बाटा का मैं मुकाबले में रहा था, एक हाल भैया कि सारा का सारा पैसा भी शेयर आपने दिया है, ये प्राइस कैपिटल है। लेकिन याद रखिएगा कि आप जब कंपनी बनाते हैं तो आपको एसेट्स खरीदना होते हैं, जैसे बाटा मैन्युफैक्चरिंग शू खरीदना है और मशीन खरीदनी है, तो वो भी आपका प्राइस कैपिटल में जाएगा ना। डिपेंड्स, मोस्टली आपका ये होता है कि प्राइस कैपिटल में आपका 3-4 चीजें आती है, शेयर कैपिटल आता है, डिबेंचर आता है, लोन आता है, मॉर्गेज आती हैं, ठीक है, और आपके एसेट्स आते हैं। ये अलग बात है कि काशान ने प्राइवेट कंपनी बनाई है, ठीक है, सिर्फ शेयर इशू किए हैं, कोई और चीज नहीं है। तो मोस्टली ये होता है, जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाएं, बहुत सारी कंपनीज उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, लोन पे है, तो उनका वो टोटल शेयर जहाँ कुछ जो होती है जिनका शेयर कैपिटल नहीं भी होता, किसी जो के मोस्टली लॉन्ग टर्म। हाँ, आप अगर इस तरह बात चाहते हैं तो हाँ ये लेते हैं जिनके आप डेप्रिसिएशन वगैरह करते हैं। जी जी, नेक्स्ट है ये इसका लास्ट है अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लास। अच्छा, अंडरटेकिंग यहाँ पे यह है कि जो कंपनी बना रहे हैं यहाँ पे द कंपनी शैल ऐड द अंडरटेकिंग एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एसएसपी इन दैट मेमोरेंडम। अंडरटेकिंग एक तो ये होगी कि हम जो है मिलके ये कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, ये देखिएगा all of the above clauses are undertaken to be abide by the subscription of memorandum as they are first members of the company. Their rights as follow: the several persons whose names are addressed, name and address are subscribed are less of being formed into company. एक तो ये लेकर गए, और इसके लिए हम अपने बकायदा शेयर खरीदेंगे in pursuance of memorandum of association, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of company set opposite our respective names, कि वो शेयर खरीदेंगे। या आगे चल के प्रॉपर जब शेयर कैपिटल पढ़ेंगे उसमें फिर इसकी वेरिएशन बहुत सारी बताऊंगा।
शेयर एक ऑर्डिनरी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर की फिर बहुत सारी टाइप्स हैं, फिर उनकी डिटेल में चाहेंगे। अच्छा, अंडरटेकिंग एक तो ये हो गया, और याद रखिएगा एक अंडरटेकिंग जो यहाँ नहीं लिखी हुई वो ये हो गया कि हम कोई भी, ठीक है, इलीगल एक्टिविटी या महिलाओं या गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके मेमोरेंडम में यही, आपके आर्टिकल में चीजों में यही लिखा था, आप इसी को ज्यादा फोकस कीजिए कि ये 6 क्लासेस आंखें बंद करके जरा शुरू करें पढ़ना। कौन कौन से होंगे, रिवाइज करो। 6 आपको टिप्पो पे याद होने चाहिए, शाबाश। पूछे पूछे, शाबाश। पूछे पूछे, शाबाश। बच्चों के साथ साथ क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप पब्लिक से लेते हो ना, आप पब्लिक से, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज पब्लिक से लेती हैं, मैं जानती हूँ। आज बच्चे बहुत कम है, अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये एग्जांपल दी है, 4 चीजें हैं। 2 चीजें कौन सी में से, नेम क्लास, रजिस्टर क्लास, प्रिंसिपल लाइन बिजनेस, डेबिट की क्लास। 2 चीजें का कौन सी में से इसमें? ठीक है, यस। मैं आपको, अब देखिए, पेपर जादू से पास नहीं होता, चीजें ये आहिस्ते आहिस्ते डेवलप करेंगे, ठीक है। अब मेमोरेंडम का आपको पता हो कि, अच्छा, आपका यहाँ पे ये पेपर केस स्टडी को वहां पे लेते हैं। इसका ये देखिए सेक्शन 27 टू 26 टू 29, ये जो नेम है ना यहाँ पे पहले, यानी पब्लिक, प्राइवेट और एसएमसी, इसको सेक्शन 27 डील करता है। लिमिटेड बाय गारंटी का सेक्शन 28 है और अनलिमिटेड का 29 है। खैर ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये 6 क्लासेस आपको पता। और सेक्शन 26 बेसिकली ये है, ये वाली चीज है कि कोई भी कंपनी लॉफुल बिजनेस कर सकती है। अ कंपनी में कैरी ऑन एनी लॉफुल बिजनेस और एक्टिविटी एंड do any act or enter into any transaction being incidental and necessary to which is necessary, यानी necessary in attaining its business activities। कोई भी एक्टिविटी वो कर सकती है जहां से इसको प्राप्त होगा एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। However, the principle of line of business shall be mentioned in the memorandum of association of the company, which shall always commensurate with the name of company। ये जरूरी नहीं है, कहते हैं होना चाहिए। ये देखो, जैसे हमारे माशरे में ऐसा मकसद नाम रख दिया जाता है जो मैच नहीं करता। ऐसे मैंने देखे तो नहीं है, लेकिन इतने पतले से हैं कि हवा भी तेज आए उड़ जाए।
लेकिन नाम रख दिया पहलवान खान। तो यहाँ वो कहता है कि कंपनी का नाम रखें तो उससे मीनिंग से पता चलना चाहिए। यानी आप ये समझे कि टेक्सटाइल के साथ, यानी आप कहें मॉडर्न टेक्सटाइल या इस किस्म का, तो वो पता चल जाए कि क्या मैन्युफैक्चरिंग है। समझ आ रही है। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि वो जो है कमेंसुरेट नहीं हो पाता, लेकिन होना चाहिए। यहाँ पे ये नीचे एग्जांपल दिखिए। अ प्रपोज कंपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। वन ऑफ द सब्सक्राइबेड मेमोरेंडम हैज सब्जेक्टिव नेम टीएसएफ कंसल्टेंसी लिमिटेड। अब ये कंसुलेट नहीं हो रहा, कमेंसुरेट नहीं हो रहा, कंसल्टेंसी रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो नहीं, ये अंडरटेकिंग वो नहीं है। अंडरटेकिंग जो है ना, एक तो वो है कि हम ये लाइसेंस लेना चाहते हैं और हम जो है ये शेयर लेंगे, एक तो ये अंडरटेकिंग है। एक अंडरटेकिंग जो यहाँ पे शो नहीं होती, वो ये होती है कि हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी या मनी लॉन्ड्रिंग या गलत काम में शामिल नहीं होंगे। वो भी जो है अंडरटेकिंग। पूछे शाबाश। पूछे 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 शाबाश। डिफरेंस बिटवीन 4 और 5 क्लास, बेटा देखिए बहुत डिफरेंस है। वहां पे आप लाइबिलिटी ले रहे हो और यहाँ पे टोटल 28 कैपिटल। यहाँ पे अगर आप तब यहाँ पे 28 कैपिटल ही नहीं है, 28 कैपिटल जिस कंपनी का शेयर कैपिटल ना, उसका 28 कैपिटल ही नहीं हो, लेकिन लाइबिलिटी तो फिर भी होगी। किस हिसाब से होगी? गारंटी लिमिटेड। पूछे पूछे बेटा शाबाश। अच्छा अब आइएगा, हाँ सच ये बता रहा था कि कंपनी शैल नॉट एंगेज इन बिजनेस विच इज, कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेगी प्रोहिबिटेड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स और रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ। यानी एक तो लॉ ने मना कर दिया या एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो जब तक उसका लाइसेंस नहीं मिल जाता, ये एनबीएफसी वगैरह ये जितने आगे मुजारबा, इनके लिए अलग से लाइसेंस चाहिए होता है, या एक शराब बेचने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है। एक तो टोटल मना है, और एक जब तक वो लाइसेंस नहीं लेते तो कंपनी को कोई ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए। जी बेटा पूछे नहीं तो नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं। अब नहीं बेटा समझ आ रही है? जी बेटा पूछे पूछे पूछे।
क्या ये नहीं समझ आई आपकी? अनलिमिटेड की याद रखिएगा कि पहली बात है, जब आप इस पे पढ़ेंगे तो अनलिमिटेड कंपनी मोस्टली नहीं होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है, एक तो लिमिटेड का है कि जितने शेयर्स का आपका रेशियो है या गारंटी जितनी दी है वो लिमिटेड है। अनलिमिटेड मीन क्या है कि आप जब भी कोई भी कंपनी का डेट है तो आप उसको पे करेंगे, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में भी होता है, कंपनी में ये नहीं होता। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जहां पे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। वो चूंकि उसमें मेरे 2-3 शागिर्द भी हैं और 2-3 मेरे एयरफोर्स के दोस्त रिटायर्ड हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यार हमने अपनी लाइबिलिटी अनलिमिटेड इसलिए रखी, ठीक है, कि वो एक तो 3 कजन थे, तो कहते हैं हम हमारा मसला नहीं, एक दे दूसरे दे हम आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। या एक जावेद लड़का, उससे बात हुई तो कहता कि मेरा 90% तो मुझे, मैं शेयर मेरा है, मैं ही डील करता हूँ, तो मैंने अपनी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दी है, ठीक है। तो रेयर केस में होता है ऐसा, कंपनी में लाइबिलिटी अनलिमिटेड लेना बहुत मसला होता है, लेकिन अक्सर जो है वो ले लेते हैं। वो एक बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया हो 2 मिनट वेट कर ले। ये क्लियर है या नहीं है? सर सोल प्रोप्राइटरशिप आ सकती है इसमें, लेकिन वो रजिस्टर नहीं है ना। वो जब रजिस्टर होगी, देखो कंपनी की जब बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप जब आप रजिस्टर करा लाओगे तो वो उनकी तो वैसे ही अनलिमिटेड है ना, वो तो वैसे ही जो एक बंदा है वही जिम्मेदार है, उसकी लायबिलिटी है ही उसी हिसाब से। और वो इंडिविजुअल की बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन हम तो बात यहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनीज की बात कर रहे हैं ना। बात समझ आई नहीं? तो बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया, 2 मिनट वेट कर लो। बेटा गारंटी लिमिटेड में देखें, अब 1-2 मिनट वेट कर लो, वो बच्चा भी ज्वाइन कर ले। फर्क है राजा हसन। बेटा जितनी आप गारंटी दोगे, अब देखिए इसमें 2 चीजें आएंगी ना। मैं फिर वेट करा था, दूसरा बच्चा भी आ जाता। इसमें 2 चीजें आएंगी। कंपनी बनाई है आपने, एक तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। आप समझ लें कि, और एक तीसरी भी होती है, आप दोनों ने, तीनों ने मिलके, आपने, अब्दुल रहीम ने, जय और काशान ने मिलकर कंपनी बनाई है। वो पहले समझे पैसा नहीं है, लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। मेरे पास तीनों आते हो, पंखे ले जाते हो, बेच के फिर हिसाब किताब करते हो।
मैं कहता हूँ कि यार अगर आप लोग जो नुकसान हो गया तो कंपनी का जो बेसिकली एसएससीपी की रिक्वायरमेंट होती है कि वाइंड अप पे ये लायबिलिटी आपकी आती है वाइंड अप पे प्रॉब्लम कि कंपनी वाइंड अप में गई तो उसमें जहां पे जो नुकसान है कौन पूरा करेगा। तो राजा साहब आप कहते हो कि भाई मैं 20% मैं आप करूंगा या 30% या 5 लाख। काशान कहता है ठीक है 30% मैं करूंगा और अब्दुल रहीम कहता है 40% मैं करूंगा। अब जो नुकसान है जो परसेंटेज आपने तय की है वो देनी पड़ेगी बाइंडिंग अप के वक्त। दैट इज आपकी आएगी लायबिलिटी लिमिटेड बाई गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसी तरह शेयर जितने शेयर दिए हुए हैं, ठीक है, जितने शेयर दिए हुए हैं। अब पूछो क्या पूछना चाहते? बेटा एक ही हो तो फिर तो होती वो अनलिमिटेड है ना, बेसिकली वो होती ही अनलिमिटेड है, लेकिन उसको बोलते लिमिटेड बाई शेयर है। भाई दोनों सूत्रों में हाँ कंपनी लिमिटेड देखें। अब उसको हम अगर कहते हैं गारंटी लिमिटेड एसएमसी है ना, अगर एक सिंगल मेंबर कंपनी है तो उसको हम कैसे उसी का अगर शेयर कैपिटल जो भी है वही लमसम जिम्मेदार होगा ना। बच्चा कुछ ज्यादा ही इसके डिस्कनेक्ट हो गए। 2 मिनट वेट कर लो शायद आएगा। अच्छा ये 2 मिनट बाद वैसे भी ये खत्म हो जाएगा। जी बेटा क्या पूछा था शान? वो तो आराम से सेंड कर देगा जब ग्रुप पर। ये खत्म होने वाला 1 मिनट बाद दोबारा रीजॉइन कीजिएगा, लेकिन हैरान कौन करके वो दूसरा बच्चा नहीं आ रहा। ये मैच खत्म होने वाला है 40 मिनट का, दोबारा शुरू होते थे शुरू करते हैं।